Friends and my dear viewers, today I am going to start the narration chapter. मेरे प्यारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स और एचपीएल चैनल को पसंद करने वाले मेरे क्लास 5 से लेकर के क्लास 12 तक के विद्यार्थी, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं इस चैनल में। आज का जो एचपीएल चैनल के माध्यम से जो क्लास दिया जा रहा है वो नरेशन है। इसके पहले मैंने नरेशन चैप्टर को जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगा। आप इस वीडियो को देख चुके हैं। अब न्यू जो सेशन चालू हो रहा है, सेक्शन जो चालू कर रहे हैं, वह नरेशन के पार्ट्स को मैं ख़त्म कर चुका हूँ। अब नरेशन कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स कितने प्रकार के होते हैं, इसको आइए देखा जाए इस वीडियो में। तो सामने जैसे लिखा है काइंड्स ऑफ नरेशन। नरेशन सब कोई जानता है कि दो प्रकार का होता है। आप लोग जो है नरेशन बहुत लोगों से पढ़े होंगे और बहुत टीचर्स आपको पढ़ाया होगा, लेकिन ये इस तरह का जो व्यू आपको दिया जा रहा है नरेशन का, शायद ही किसी ने आपको दिया होगा और हमको आशा है कि आप लोग इसको ज़रूर पसंद करेंगे। तो यहाँ मैंने लिखा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नरेशन। इसमें यही क्वालिटी है कि आपको दोनों मीडियम से दिया जा रहा है। देखिए, हिंदी मीडियम के बच्चे कथन 2 प्रकार के होते हैं, पढ़ेंगे, या इंग्लिश में भी पढ़ेंगे तो उनको नुकसान थोड़े होगा। ऐसा नहीं है कि वो अपच हो जाएगा, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नरेशन। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि पढ़ते तो हैं इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, लेकिन पेपर देना चाहते हैं इंग्लिश मीडियम में। तो उसके लिए ये रामबाण होगा कि वो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ सकते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ ध्यान दीजिएगा कि डायरेक्ट नरेशन पहला इसका प्रकार है, जिसको हिंदी में प्रत्यक्ष कथन कहते हैं, और इनडायरेक्ट नरेशन अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। इसका एक और नाम है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। कंफ्यूज मत होइएगा कि कन्फ्यूजन बहुत बेकार चीज़ है। चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप कंफ्यूज करते हैं तो पहले आप अपने कन्फ्यूजन को दूर करेंगे, क्योंकि कन्फ्यूजन जो है आपको ले डूबेगा, है ना। तो डायरेक्ट नरेशन है। अब इसकी परिभाषा है, हिंदी में दिया गया है, कथन का ऐसा प्रकार जिसमें वक्ता अपने कथन को ज्यों का त्यों रखते, मतलब जैसा वो बोलना चाहता है उसी हिसाब से वो बोल दे, तो वो डायरेक्ट नरेशन होता है। ऐसे मैंने लिखा भी है, ज्यों का त्यों व्यक्त करता है। इसका मतलब है कि जैसा वह बोलना चाहता है उसी हिसाब से वह बोलना चाहता है, तो वह कोई उसमें हेर फेर नहीं होता है ना, ब्रोकन फॉर्म में नहीं होता है। जैसे वह बोलना चाहता है वैसे ही बोल देता है। अब इंग्लिश मीडियम पर के विद्यार्थियों के लिए यहाँ दिया गया है, सच टाइप ऑफ नरेशन इज कॉल्ड, यहाँ देखेंगे, डायरेक्ट नरेशन इन विच द स्पीकर रिप्रेजेंट हिज स्टेटमेंट एज इट इज वाट एवर ही वांट्स टू स्पीक। मतलब जो वह बोलना चाहता है उसी हिसाब से वह रिप्रेजेंट कर देता है, ठीक है। तो वह हमारा क्या होगा, डायरेक्ट नरेशन होगा। जैसे कि यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया, राम सेड टू देम, राम उन लोगों से कहता है, तो राम ने जो कहा वह डायरेक्ट यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया गया। वी आर गुड फ्रेंड्स, कि हम लोग अच्छे दोस्त हैं, तो यहाँ रिप्रेजेंट किया। तो ये चूँकि ये शो कर रहा है नरेशन कि जो वह बोलना चाहता है वह बिल्कुल बोल देता है, कोई हेर फेर किए हुए उसमें नहीं बोलता है। वह बिल्कुल जो जानता है, जो वह बोल रहा है उसी को बोलता है, तो वह डायरेक्ट नरेशन हो गया। अब आते हैं हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन में, अप्रत्यक्ष कथन में। तो कथन का ऐसा प्रकार अप्रत्यक्ष कथन कहलाता है जिसमें वक्ता अपने कथन को तोड़ मरोड़ कर व्यक्त करता है। मतलब जो बोलना चाहता है उसमें ग्रामेटिकली जो है इम्प्रूव करके या उसको सुधार करके बोलना चाहता है, तो उसके लिए फ्रीडम है इस नरेशन में। और उस नरेशन में क्या है, जो वह जानता है वहीं बोलना पड़ेगा उसको, लेकिन इस नरेशन में आपको फ्रीडम है कि आप तोड़ मरोड़ करके उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ लिखा है, सच टाइप ऑफ नरेशन
is called indirect narration, in which the speaker represents his statement in the broken forms. मतलब जो है नरेशन का ऐसा प्रकार जिसमें जो वक्ता है, जो बोलने वाले हैं, बोलने वाले को वक्ता बोलते हैं, स्पीकर बोलते हैं इंग्लिश में। जो वह बोलता है, वह बोलने के लिए उसको क्या है, इंडिया है, बोलने के लिए उसको स्वतंत्रता है, कुछ भी बोल सकता है। लेकिन जो वह बोलना चाहता है उसको तोड़ मरोड़ के जब बोलेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट नरेशन कहेंगे। यहाँ देखिए एग्जाम्पल्स दिया है, इसी को मैंने इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट कर दिया है। तो राम टोल्ड देम दैट वी, दे के हिसाब से बदलेगा, दे वेयर गुड फ्रेंड्स। ये कैसे बदलेगा, ये अभी आज ही के आपको वीडियो में दिखाया जाएगा। तब तक के लिए आप जो है इसको वॉच करें। यहाँ जो है सबसे जो केयरफुल आपको रहना चाहिए नरेशन पढ़ते समय या नरेशन बनाते समय, उसमें कुछ रूल्स होता है। जिस रूल्स को हमें बनाते समय हमेशा जो है ध्यान में रखना है कि कौन कौन से रूल्स है, किस रूल्स का हम फॉलो करेंगे, किस तरह से नरेशन हम बनाएंगे, क्या हमारा रूल्स है, उसको हमें जानना है। देखिए यहाँ कुछ नियम लिखा गया, रूल्स टू चेंज द डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। मतलब डायरेक्ट नरेशन को अगर हमें इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है तो कौन से रूल्स जो हैं हमें जो है एडॉप्ट करना होगा, पालन करना होगा, सख्ती से पालन करना होगा। जैसे घर में बोल देता है लोग ये काम नहीं करना है मम्मी पापा, तो हमें नहीं करना चाहिए, है ना, उनसे अनुमति ले करके ही करना चाहिए। तो जो नरेशन का रूल्स है अगर वह आपको अलाउ नहीं करता है तो उस रूल्स के अनुसार उसको मत बनाइए। जब तक उसको समझ में नहीं आता है तब तक उसको मत बनाइए, समझ करके ही बनाइएगा, तभी नरेशन आपका सही होगा। देखिए 3 तरह के रूल्स हैं, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ सेंटेंस। इसीलिए मैंने आपको चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ सेंटेंस पहले ही पढ़ा चुका हूँ, है ना। चेंज ऑफ पर्सन थोड़ा बहुत आप इस नरेशन में पढ़ेंगे और इसका एक इंडिविजुअल आपका जो है HPL चैनल के माध्यम से क्लास दिया जाएगा, जिसके लिए आपको वेट करना होगा। यहाँ देखिए फर्स्ट चेंज ऑफ पर्सन में जो फार्मूला हम लोग यूज करते हैं वह सन फार्मूला होता है। सन कितना इम्पोर्टेंट होता है अपने फादर के लिए, अपने मदर के लिए, ये आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। तो सन का मतलब होता है, देखिए एस के ऊपर 1 लगा है, ओ के ऊपर 2 लगा है, एन के ऊपर 3 लगा है, सबका डिफरेंट अर्थ होता है। देखिए शॉर्ट फॉर्म में 1 लगा है तो इसका मतलब होता है फर्स्ट पर्सन। अभी कैसे बदलता है जी, तो सब्जेक्ट के हिसाब से। ये पर्सन दर्शा रहा है तो ये किस हिसाब से हमें बदलना है उसको दिखा रहा है। तो फर्स्ट पर्सन है, यहाँ एस लगा है, तो सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, है ना। रिपोर्टिंग वर्ब के जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से इसको बदलना है फर्स्ट पर्सन को। यदि सेकंड पर्सन अगर आता है तो उसको कैसे बदलेंगे, तो उसको हम लोग जो है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदल देंगे, ठीक है। थर्ड पर्सन कैसे आएगा, तो थर्ड पर्सन अगर आएगा तो उसको हम लोग नहीं बदल देंगे। देखिए हमेशा ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट पर्सन तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से बदल देंगे। सेकंड पर्सन जो होगा, सेकंड पर्सन उसको ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे, और थर्ड पर्सन होगा उसका कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो ये जो रूल्स है इसको आपको जानना है। देखिए नरेशन क्या है, तो रूल्स का भंडार है, उसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है रूल्स हैं, जिसको सेंटेंस के हिसाब से, टेंस के हिसाब से हम लोग पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। आपको ये करना है कि वीडियो को बार बार देखना है और
और अपने मित्रों को भी दिखाना है। यहाँ देखिए फर्स्ट रूल ये बताया गया है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच आर एस में फर्स्ट पर्सन हो, रिपोर्टेड स्पीच जो है उसमें जो आर एस जो है, मैंने आर एस का मतलब होता है, मैंने बताया कि आपको कि वह जो होता है इन्वर्टेड कमा के अंदर होता है। तो इन्वर्टेड कमा के अंदर जो स्टेटमेंट होगा उसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, उसको शॉर्टकट में हम लोग आर एस के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, तो अगर आर एस में फर्स्ट पर्सन अगर होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के हम सब्जेक्ट को देखते हैं और सब्जेक्ट के हिसाब से बदल देते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि फर्स्ट पर्सन होता क्या है। मैंने अभी बताया कि पर्सन की जानकारी कुछ आपको नरेशन में हम दे देंगे, उसके बाद से इसका सेपरेट जो है एक अलग से जो है वीडियो बनाया जाएगा जिसको आपको दिया जाएगा। तो यहाँ देखिए पर्सन है, तो यहाँ फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन में अगर सब्जेक्ट बनेगा तो उसको नॉमिनेटिव केस कहेंगे। तो सब्जेक्ट बनता है आई और वी। उसके बाद से ऑब्जेक्टिव केस जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो मी और अस होता है। सिंगुलर में मी होता है, प्लूरल में अस होता है। अगर हम संबंध दर्शा रहे हैं तो माई सेल्फ ये सिंगुलर में होता है, माइन भी होता है। प्लूरल में आवर, आवर्स, आवर सेल्फ और आवर सेल्फ्स, ये 4 प्रकार के जो हैं आपके क्या होते हैं, ये केसेस होते हैं जिसको आपको जानना है। यहाँ देखिए यहाँ एक नोट दिया गया है जिस नोट को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नरेशन बनाते समय चेंज ऑफ पर्सन में ये बहुत इम्पोर्टेंट नोट्स है। क्या करते हैं कि लोग लापरवाही में लड़के जो है केयरलेस हो करके गलतियां कर देते हैं। तो उस गलतियों को सुधारने के लिए यहाँ जो दिया गया इस पर आपको ध्यान देना है। कह रहा है कि हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो इनडायरेक्ट नरेशन को बनाते समय डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन जब हम बनाएंगे तो इस रूल्स को ध्यान में रखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का जो नंबर और केस होगा उसको नहीं बदलेंगे। नंबर और केस को अगर बदल दिए तो समझिए कि आपका नरेशन गलत हो गया। इसलिए अगर आप नंबर और केस को बदल देते हैं तो आपको जो है सही होने का, करेक्ट होने का। डियर स्टूडेंट्स, देखिए इसके पहले वाले रूल्स में मैंने फर्स्ट पर्सन को कैसे चेंज करना है इसके बारे में बताया था। अब देखिए टूल्स के साथ अगर आपको नरेशन पढ़ना है तो HPL चैनल को सब्सक्राइब करें और HPL चैनल को प्रमोट करें और आपको सब कुछ मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। यहाँ देखिए मैंने ये बताया कि सेकंड रूल क्या है। इंग्लिश पढ़ लेना, समझ लेना बहुत टेढ़ी खीर है और अगर समझ में आ गया तो बहुत आसान है। जैसे देखिए यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन हो, मतलब इन्वर्टेड कामा के बाद में, अगर इन्वर्टेड कामा के में अंदर में एक स्टेटमेंट होता है जिसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, उसमें अगर जो है हमें ये दिखाई पड़ता है कि कोई सेकंड पर्सन हो, ठीक है, तो उसको कैसे बदल देंगे, तो उसको हम जो है देखिए लिखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार से बदलते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन हो तो उसको कैसे बदलेंगे जी, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। देखिए वीडियो को आप नहीं देखे होंगे तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको फिर समझा रहा हूँ। 2 तरह का स्टेटमेंट होता है। एक स्टेटमेंट होता है कि इन्वर्टेड कमा के पहले होता है, तो उसमें आपका एक आपका वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है लेकिन सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और एक जो है आपके इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, तो उस सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और जो बाहर वाला सेंटेंस होता है वह क्या कहलाता है जी,
वह रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, चूँकि वह वर्ब के अनुसार वो पहचाना जाता है। तो यहाँ देखिए ये बताया गया है कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड पर्सन हो तो वह कैसे बदलेगा। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट को देख लेंगे, उसी के हिसाब से बदल देंगे। तो बदल देंगे कि ऐसे वैसे थोड़े बदल देंगे, उसको कैसे बदलेंगे। तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखते हैं कि नंबर और केस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार ही होगा। केवल हम पर्सन बदल देंगे, लेकिन नंबर और केस बदलने का अधिकार आपको नहीं दिया गया है। वह जो जिस नंबर और केस में है उसी को उसी हिसाब से जो है बदलना होता है। यहाँ देखिए पहचान के लिए मैंने बताया था कि जो पहचानेंगे सेकंड पर्सन में कौन कौन सब्जेक्ट्स लिया जाता है तब ना हम बदलेंगे। तो यहाँ पहचान के लिए मैंने आपको एक चार्ट बनाया। सेकंड पर्सन में यू, नॉमिनेटिव केस में कर्ता कारक में जो है सिंगुलर में यू होता है और प्लूरल में यू होता है। हिंदी में आप लोग पढ़ते हैं कि तुम और आप, और प्लूरल में पढ़ते हैं कि तुम लोग और आप लोग। उसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव केस में है तुम्हारा, आपका, इसमें होगा तुम लोगों का, आप लोगों का। पोसेसिव केस में तो ये कहने का मतलब ये है कि ये पहचानेंगे कि कौन सा सेकंड पर्सन है, कौन सा सब्जेक्ट हमारा सेकंड पर्सन, तब ना बदलेंगे। तो ये पहचानने के लिए आपको रूल्स दिया गया है। अब देखिए नरेशन बनाते समय उदाहरण इलिस्ट्रेशन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि यार नरेशन बनाएंगे तो रूल्स को दिमाग में बैठाएंगे, लेकिन बनाएंगे क्या, तो नरेशन का जो एग्जाम्पल दिया है उसी को बनाएंगे। अनेकों प्रकार की बुक्स आपके अवेलेबल हैं, उस बुक्स को मार्केट में परचेज कर सकते हैं, परचेज करके आप बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। यहाँ कह रहा है कि ही सेड टू मी आई विल हेल्प यू, ये आपका डायरेक्ट नरेशन है। इसको मैंने इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बदल दिया, उसके लिए मैंने टूल्स बनाया। टूल्स क्या है हमारा कि रिपोर्टेड स्पीच में हम देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में आई है, ठीक है जी। तो आई है, अब आई को हम पहचाने हैं कि आईज का नंबर क्या है, तो सिंगुलर नंबर है। उसके बाद से केस क्या है, तो नॉमिनेटिव केस है। अब जो है आई को हमें बदलना है किसके हिसाब से, तो ही के हिसाब से। चूँकि फर्स्ट पर्सन बताया गया है कि सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, तो सब्जेक्ट में ही है, तो मैंने दिखाया है कि थर्ड पर्सन है ही आपका थर्ड पर्सन है। तो जैसे ही को हम अगर एनालाइज करते हैं तो ही को देखते हैं कि इसका नंबर सिंगुलर है, तो यहाँ देखिए इसका भी सिंगुलर है, इसका भी सिंगुलर है, तो ओवरलैप कर गया, ठीक है। फिर इसमें देखिए इसमें भी नॉमिनेटिव केस है, जिसको बदलना है जिस हिसाब से बदलना है दोनों ओवरलैप कर रहा है। ये नॉमिनेटिव केस है, ये भी नॉमिनेटिव केस है, ठीक है। तो अगर ओवरलैप करेगा तभी ये रूल्स लगेगा। ओवरलैप करेगा तो आई को हटाइए और ही को बैठाइए कितना आसान है, आई को हटाइए और ही को बैठाइए। कब, तो जब ओवरलैप करेगा तब। ओवरलैप नहीं करेगा तब उसके लिए अलग रूल्स बताया जाएगा, जो कि अगले वीडियो में बताया जाएगा। यहाँ लिखा गया रिमूव आई सब्स्टिट्यूट ही, रिमूव कर दीजिए, आई को हटा दीजिए और ही को बैठा दीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में जो आपको मैंने बताया वह नरेशन के काइंड्स को बताया, उसके बाद रूल्स मैंने बताया, चेंज ऑफ पर्सन के कुछ रूल्स को मैंने बताया। और आशा करता हूँ कि आप लोग जो है इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, वॉच करेंगे और अपने मित्रों को भी दिखाएंगे, और अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करेंगे, इसको प्रमोट करेंगे, क्योंकि इस वीडियो को जो बनाया जा रहा है बनाने में बहुत ही ज़्यादा जो है पोटेंशियल लग रहा है, ताकि हमारे लड़के जो हैं इसको कैसे अच्छा से पढ़ें, किस प्रकार से जो है उनका जो है वेलफेयर हो, कल्याण हो, कैसे वो जो है आगे की ओर बढ़ें, उसके लिए आपको ये वीडियो दिया जा रहा है चैनल के माध्यम से। अब आगे मिलेंगे
कल इसी चैनल को आगे बढ़ाते हुए, इसी कंटेंट को बढ़ाते हुए आगे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।